हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्यखंड चैप्टर 7 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं राजेश जोशी जी। तो किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम प्लीज़ आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही इस चैप्टर के भावार्थ को बना दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पूरा कविता अच्छा से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम आपका डिमांड को रखते हैं और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको एकदम सरल भाषा में दे देते हैं, ताकि आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगी। तो आप इसे कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी कविता में जो पंक्ति है, 2 लाइन जो है, उसको पढ़कर आपके मन में कौन सा विचार आया उसे आपको लिखना है। तो आप देखिए कविता की 2 पंक्ति को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। उत्तर देखिए, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने पर हमारे मन में दया का भाव उमड़ता है। दया यानी करुणा, करुणा का भाव उमड़ता है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना चाहिए, उस उम्र में इन बच्चों को ठंड में कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह सुबह मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये दृश्य, मतलब ये चीज़ को पढ़कर हमारे मन में करुणा यानी दया की भावना उमड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किसी बात का विवरण ना देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चों, इस कविता में जो पूछा गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये एक विवरण की तरह कहा गया है, और कवि का कहना है कि ये विवरण की तरह ना कहा जाए, बल्कि इसको प्रश्न सूचक कहा जाए, इसको सवाल की तरह रखा जाए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसको सवाल करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसलिए कवि पूछ रहे हैं कि विवरण की तरह ना देते हुए क्यों प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। उत्तर देखिए, कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि तभी लोगों के मन में इनके लिए भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता पैदा होगी। यानी भावनात्मक मतलब होता है कि सोचने पर मजबूर होंगे, और संवेदनशीलता यानी इनके ऊपर दया की भावना पैदा होगी। तभी लोग इन बच्चों के लिए जागरूक होकर कुछ करेंगे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इसको विवरण की तरह नहीं, बल्कि इसको सवाल की तरह रखा जाए। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर देखिए, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। यानी समाज की
व्यवस्था और गरीबी के कारण ही बच्चे अपनी सुविधा से और उसके मनोरंजन उपकरण मतलब खेलने कूदने का सामान, पढ़ने के लिए किताब, बुक, खेलने का मैदान आदि से वे वंचित हो रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते। ये तो सच है कि भारत में गरीबी इतनी है कि लोग पेट भर के रोटी भी नहीं खा सकते हैं। इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से काम काज करना पड़ता है। अगर माता पिता गरीब होंगे, खाने के लिए तरसेंगे, तो वे क्या करेंगे? वे अपने बच्चों को ही काम पर भेज देते हैं। यही उनके साथ मजबूरी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रही है या देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ कभी कह रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर एक कोई देख रहे हैं या देख रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अटपटा नहीं लगता है। तो इस उदासीनता का क्या कारण हो सकता है? देखिए आंसर, दिन प्रतिदिन के जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं, जैसे पहला नंबर देखिए, लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, ये कौन सा हमारा बच्चा है। यानी लोग इतने निर्दयी हो गए, संवेदनहीन मतलब निर्दयी हो गए हैं कि ये सोचते हैं, छोटे छोटे दूसरे बच्चों को अगर काम में जाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि छोड़ो ना, ये थोड़ी हमारा अपना बच्चा है, हमारे बच्चे को तो हम अच्छा से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सारे कुछ सुविधा की चीज़ दे ही रहे हैं, फिर इसके लिए क्यों सोचना है, ये थोड़ी ना हमारी बच्चा, ऐसे सोचते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकान पर काम करते हुए या होटलों पर काम करते हुए या घरों में काम करते हुए, तो लोग सोचते हैं कि अगर कोई बड़े इंसान को काम करवाएंगे तो उसको ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा, और अगर छोटे बच्चों को काम कराएंगे तो उसको बुला फुसला के कम पैसा में ही करवा लेंगे। यही सोचकर कम पैसे में अधिक कमाने के लिए लोग लालच बस छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? यहाँ पर कभी पूछ रहे हैं कि आप अपने ही शहर में छोटे बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखे हैं? उत्तर है, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थानों पर काम करते देखा है, बहुत जगह पर काम करते हुए देखा है। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। यहाँ पर कभी पूछ रहे हैं कब कब, तो ये कब कब का आंसर ये है कि मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में, यानी ठंडा में, गर्मी में, बरसात में, हर ऋतु में मैंने उसे काम करते देखा है। क्या क्या काम? उन्हें चाय की दुकान पर, विभिन्न दुकानों पर, होटलों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है? आंसर देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयंकर प्रश्न इसलिए बन रहा है क्योंकि बच्चों की उम्र खेलने, खाने और पढ़ने की होती है। छोटी अवस्था में ही उन पर जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी तो उनका विकास कैसे हो पाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर देखिए,
बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना चाहिए उस उम्र में इन बच्चों को इतनी ठंड में सुबह सुबह मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। इससे ना तो उसका शारीरिक विकास हो पा रहा है और ना ही मानसिक। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? उत्तर देखिए, मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। ये उनके खेलने खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पूरी तरह प्यार की यानी ममता की संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को खेलने कूदने घूमने फिरने पढ़ने लिखने और मनोरंजन करने की भरपूर अवसर मिलनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक MCQ क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने होगा। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने समाज को किस प्रकार जगाने का प्रयत्न किया है? इसका आंसर देखिए, इस कविता में कवि ने समाज को जगाने के लिए 2 प्रकार के प्रयत्न किए हैं। पहले उन्होंने सुबह सुबह कोहरे में काम पर जाते बच्चों का चित्र प्रस्तुत किया है। इससे पाठकों के हृदय में करुणा उत्पन्न करने की कोशिश किया है। दूसरे उन्होंने संवेदनहीन, जिनके मन में थोड़ा सी भी दया नहीं है, संवेदनहीन समाज पर व्यंग्य किए हैं, मजाक किए हैं। समाज के लोग बाल मजदूरी को देखकर चिंतित नहीं होते, वे इसे सामान्य बात कहकर टाल देते हैं। कवि ने इस भावनाहीन को भयानक कहा है। इस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक समाज को जगाने का कोशिश किया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, MCQ क्वेश्चन है, विकल्प वाले क्वेश्चन। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है? A नंबर में बाल मजदूरी को बढ़ावा देना, B नंबर में बाल मजदूरी को रोकना, C नंबर में बाल मजदूरी करवाना, D नंबर में पढ़ाई के साथ साथ बाल मजदूरी करना। तो बच्चों, इसमें से जो सही आंसर होगा उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पूरा आंसर लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको जो आंसर सही रहेगा ABCD में जो रहेगा उसका आंसर आप केवल ABCD में ही दीजिएगा। पूरा आंसर तो लिखने का ज़रूरत नहीं। तो बच्चों, आपका आंसर का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।